नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज हम आपको लेकर के आए हैं सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के कार्यालय में, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है और गणतंत्र दिवस की तैयारी में हंगामा टाइम्स की टीम पूरी लगी हुई है। कुछ देश की खास शख्सियतों से बात करके आज हमारे बीच में सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पटेल जी, वो इस गणतंत्र दिवस पे क्या खास कर रहे हैं। तो चलते हैं सुनील पटेल जी तरफ रुक करते हैं। आखिर उन्होंने सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का निर्माण किन उद्देश्यों को लेकर के किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सुनील पटेल। आज अर्चना जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोच है वो इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये चाहते हैं कि इतिहास में जो चीज़ें छुपाई गई उनको सामने सही ढंग से लाया जाना चाहिए। आज के दौर पे, आज की डेट में कलकत्ता में दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी की रैली होने जा रही है और ममता बनर्जी का मार्च। ममता बनर्जी ने आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। हम यहीं से एक आपको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय करीब 60,000 लोगों की फौज बनाई थी, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। उसके बाद उनकी कब मृत्यु हुई ये आज तक नहीं क्लियर है, पता है। और उसमें लगभग 26,000 सैनिक मारे गए। लेकिन हमने खुद अपने दिमाग में, या जब हमने भी पढ़ाई करी है ना, इस उम्र तक पहुँचे हैं, हमको ये सिखाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यही तो पढ़ा है जी। तो हमें ये बताया गया कि साबरमती के संत ने ये आज़ादी दिलाई। इसके साथ और कौन लोग थे, उनका इतिहास क्या था, इन इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाया गया। जैसे कि क्या बिना लड़ाई के, बिना केवल और लोगों के, जो लोग और पैदा हुए, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने खून बहाया, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने फांसी पे तख्ते पे चढ़े, क्या उनका योगदान नहीं था? उनके इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाया गया। तो आज सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस हीरो थे या गांधी जी हीरो थे, या किसी को हीरो बना दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे हम नाथूराम गोडसे के ऊपर। नाथूराम गोडसे एक व्यक्ति था, उसको हम स्वतंत्रता सेनानी इसमें सार्वजनिक मंच से कहें या ना कहें मैं नहीं जानता, लेकिन उसने अपना एक लेटर लिखा। उस लेटर को क्या किताबों में पढ़ाया गया, असलियत बताई गई कि आखिरकार उसने मारा क्यों। उसने एक एक चीज़ का विवरण दिया है, एक एक चीज़ के बारे में उसने बताया है कि हमने इसलिए मारा। गांधी जी ने उस वक्त जो पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जो पब्लिक में उनकी इमेज थी, जो हिंदुस्तान के नेता उनके अंडर में थे, उसकी एक कहानी या एक उदाहरण तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल को पीछे किया गया। उसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ आगे नहीं लाई गई। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के बीच में जो बाल दिवस होता है, जवाहरलाल नेहरू के नाम से बनाया जाता है। ये चीज़ आगे की गई ना, कांग्रेस शासन था इसलिए आगे की गई, या क्या कारण था उसको वो आगे किया, मतलब हाईलाइट किया गया। लोगों के दिमाग में ये भरा कि गांधी जी ने आपको स्वतंत्रता दिलाई, जवाहरलाल नेहरू ने देश को चलाया, जवाहरलाल नेहरू
क्या बच्चों के प्रेमी थे, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, एक जोरावर सिंह, एक फतेह बहादुर सिंह। 2 मर गए थे, मार दिए गए थे। उनसे जब धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करिए, एक 12 साल का था, 11 साल का था, इसी उम्र के रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको मार दीजिए लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे अपना, और उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। दीवार में जब चुनवाया गया तो वो हंस करके उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। क्या ये एक छोटी बात है? बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लड़ाई 47 से पहले हुई, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग कहते हैं हमें आज़ादी मिली, आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी नहीं मिली, बल्कि 2 देशों का बंटवारा हुआ। एक को शुद्ध जो है इस्लामिक कंट्री बनाया गया और एक को शुद्ध हिंदू कंट्री नहीं बनाया गया। उसमें सभी धर्मों को बराबर से हिस्सेदारी दी गई, सभी धर्मों को बराबर से ये कहा गया कि इसमें सभी लोग, जब वो जिस समय आज़ाद हुआ था देश, उस और उनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया और हिंदू को बहुसंख्यक कहा गया। लेकिन जब बंटवारे के समय में इतने आदमी मारे गए, इतने आदमी मारे गए, ये तो कहानी पुराना इतिहास है। तो हम बहुत संक्षेप में कहेंगे वरना बात लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पुराने इतिहास को खगाल करके लोगों के सामने सच्चाइयों को लाना चाहिए। ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है या हमारा जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये चाहता है। अब 70 सालों तक राज किया, 70 सालों में एक ही परिवार ने राज किया और एक ही ढर्रा चला। लोग, जनता भी एक ढर्रे में एक तरह से आदत बन गई उसकी जीने की। लेकिन अचानक जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में मोदी ने शासन संभाला, सत्ता परिवर्तन हुआ और ये हम नहीं जानते कि कितने लोगों को परिवर्तन दिखता है, कितने लोगों को परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन उस कार्य, उन 70 सालों के कार्य करने की विधि में जो बिल थे, जो कानून नए बदलने थे, उनमें जिस तरह से चेंजेस हुए धीरे धीरे करके, बहुत इसमें अचानक बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए, लोगों को परिवर्तन दिखा। और कितने लोगों को नहीं दिखा इसलिए हम मानते हैं ज़्यादा कि एक बार बहुमत से ज़्यादा बहुमत से सरकार उनकी बनी। इसका मतलब कहीं ना कहीं देश इस चीज़ को पसंद कर रहा है। हमको कोई राष्ट्रीय हित में सच बात बोलने से कोई कोताही नहीं होती। लोगों के दिमाग में होता है कि राजनीति केवल बुराई करने से, केवल लोगों की कमियां निकालने से राजनीति की जा सकती है। हम लोगों की सोच ये कतई नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको अच्छा कहेंगे और हम लोग उसको अच्छा कहते हैं। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर के भाजपा सरकार आई थी, महिला सुरक्षा और साथ में लाई थी रोजगार सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो अभी भी युवा लोग बेरोजगारी हैं। देखिए, एक बात हम बताएं, हम टॉपिक किसी एक विशेष उस पर बात नहीं करना चाहेंगे कि जैसे सबसे पहले नोटबंदी आई, नोटबंदी करने का प्रयास किया गया, एक देश को एक दिशा में ले जाने का जो प्रयास किया गया, उसके तहत नोटबंदी की गई। तो नोटबंदी तो इसलिए करी गई थी क्योंकि काला धन निकलेगा, लेकिन काला धन निकला नहीं। जनता जो परेशान हुई, आम जनता परेशान हुई, बड़े जो अमीर लोग थे और जो तो वीआईपी लोग थे वो तो परेशान नहीं। देखिए, किसी भी घटना का, किसी भी काम का अल्प समय पे उसका प्रभाव नहीं दिखता है, बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव दिखता है।
ये आपने सही कहा। जो प्रभाव दिखता है, जैसे कि आपने बताया नोटबंदी, हम भी एग्जांपल देते हैं, जैसे नोटबंदी का बात करी आपने, तो नोटबंदी में जो प्रभाव दिखा वो आम इंसान पे, एकाएक लॉकडाउन किया गया, उसका ही प्रभाव दिखा आम जनता पे। देखिए, लॉकडाउन की जहाँ तक बात करते, पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ। अगर हमारे देश में लॉकडाउन हुआ तो क्या गलत हुआ? अगर लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, आपके देश की प्रभावित हुई, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। हम किसी भी मुद्दे पे नहीं जाना चाहते सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि करने का प्रयास हुआ, 370 हटाने का प्रयास हुआ, एकदम से हुआ, 370 हटा दी गई। ये सही इसका रिजल्ट आया या गलत आया, ये तो बात की बात है। ये तो देशवासी लोगों ने फिर से उनको बहुमत दिया और फिर से सत्ता में बैठाला, इसका मतलब लोग उससे सहमत थे, मतलब देश का बहुमत उनकी तरफ है। अब क्या नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ? नोटबंदी तो पहले ही हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुमत मिला। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आदमी को राष्ट्र हित हो, चाहे राज्य हित हो, चाहे घर का हित हो, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग प्रयास ही नहीं करते हैं, केवल निगेटिविटी वाली बात करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके लिए हमारा एक संदेश है कि आप कर्म तो करिए। गीता को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता को पढ़ करके आप कर्म कीजिए, लड़ाई कीजिए। अर्जुन ने अगर लड़ाई की कौरवों से, तो हार या जीत अलग बात है, कैसे उन्होंने जीता अलग चीज़ है, लेकिन काम किया, लड़ाई लड़ी, खून बहा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें विजय भी तो मिली। तो आप काम कीजिए। काम करने के अलावा जो देश में आज की डेट में, फिर आपको मैं बताता हूँ कि दो सोच होती है राजनीति की। राजनीति की दो सोचें हैं केवल, एक होती है एक लेफ्ट, एक होती है राइट। तो जो लेफ्ट सोच है उसके तहत बावन विश्राम जी लेफ्ट की सोच के सोच को जो फैलाने वाले एक व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ, बावन विश्राम जी। उन्होंने ब्राह्मणों को विदेशी माना कि ब्राह्मण हमारे देश का है ही नहीं। उन्होंने भगवान राम को कहा ये है ही नहीं, उन्होंने कहा ये जितने भी भगवान हैं ये होते ही नहीं। तो उनकी सोच, क्या उनके फॉलोअर्स नहीं हैं? उनके भी फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो बहुजन को आगे लाना चाहते हैं, पंडितों को हटाना चाहते हैं, मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं। तो एक सोच ये चल रही है, बहुत टकराव वाली बात स्थिति है, हमने जो मार्क किया है। वहीं पर एक पुष्पेंद्र जी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, करीब 25 साल तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पैदा हुए और वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ली। उसके बाद 12 साल पाकिस्तान में उन्होंने पत्रकारिता की और बड़े बड़े अच्छे जगह चैनल रहे। लास्ट में समाज से या किसी से भी प्रभावित हो करके अब वो समाज में अपनी सोच को फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में सुधार का काम कर रहे हैं या सोच फैलाने का काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सनातन को अपनाइए। सनातन मतलब जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई, जिसका अंत नहीं होगा कभी, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। ये हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तब से है जब से ये प्रकृति बनी। तो इस सनातन धर्म को अपनाइए। बाद में सनातन धर्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? सनातन धर्म मुसलमान, ये जो आए थे अपने यहाँ अंग्रेजों ने जनगणना इनको करानी थी। उस वक्त इस्लामिक ये क्या कहते हैं, सिख धर्म था, जैनी धर्म था और ईसाई धर्म था और मुस्लिम धर्म था। एक ये धर्म था, ये जो सनातन धर्म बहुत वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था, तो उसको उन लोगों ने हिंदू धर्म कर दिया।
तो उस हिंदू धर्म को आगे जनसंख्या में, उसमें जनगणना में शामिल करने के लिए उन लोगों ने हिंदू धर्म करके इसकी जनगणना में शामिल किया, हिंदू धर्म बन गया। हम ये कहते हैं कि जो पुष्पेन जी कहते हैं कि आप लोग हिंदू हैं, या जो भाजपा और संघ कहता है कि आप हिंदू हैं, अगर एक मुस्लिम है, आप एक क्रिश्चियन है, एक सिख है, एक ईसाई है, तो आप क्या हो? आप या तो सनातनी हो या फिर हिंदू हो, यही तो हो दो चीज़ें। तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई वो लोग लड़ते हैं। अब देखिए, मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ, उस सोच में जो विरोध है वो ये है कि मनुस्मृति जब आई तो मनुस्मृति में ये कहा गया कि जांघों से ये पैदा होगा, हाथों से ये पैदा होगा, पेट से ये पैदा होगा, फलाने से ये पैदा होगा। तो जो ब्राह्मणों ने एक जो सिस्टम बनाया, उसमें एक संविधान है, एक तरह से मनुस्मृति एक संविधान है। उस संविधान में की संरचना में जो दलितों को या और वर्ग को दबाने के लिए चीज़ें रची गई, मनुस्मृति एक ही नहीं लिखी गई, मनुस्मृति कई किताबें लिखी गई, रामायण भी कई लिखी गई, सब में मतलब मेरे ख्याल से सारी किताबें जब सफल हो गई तो उसमें नई नई किताबें चालू होने लगी, जैसे कि आजकल पिक्चरें बन जाती है 1 2 3 4 करके। तो वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती गई। तो हमारा अपना मानना है कि हिंदू धर्म खुद कन्फ्यूजिंग धर्म है, क्योंकि इनकी चीज़ें क्लियरिटी लेकर के सामने नहीं आई, या उसको क्लियरिटी लोगों ने सामने नहीं आने दिया। तो ये वर्ग ये चाहता है, जो क्या कहते हैं कुलशेष जी का, कि आप लोग सनातन बनिए, आप लोग पुराने इतिहास को खंगालिए, पुराने इतिहास में जो सही चीज़ें उसको सामने ला करके शिक्षा में परिवर्तन कीजिए, इनको अपनी किताबों में शामिल कीजिए। और मुसलमानों के से दूरी बनाते हैं ये लोग, मुसलमानों से दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि 700 साल उधर, कितना साल इन लोगों का साम्राज्य रहा, उसके बाद आज जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं, आप देखते हैं कि अभी NCA और क्या नाम था CA और NRC में दिल्ली में इतना धरना प्रदर्शन हुआ, इतनी राजनीति हुई, इतना साजिशें रची गई। उस साजिशों के अंतर्गत इन लोगों ने कितने दंगे फसाद किए। तो ये कहते हैं कि ये लोग आप पे हावी होना चाहते हैं, तो इसलिए इनको अपने दबाव में रखिए और हिंदुत्व को, जो हिंदू है, हिंदुत्व को उभारिए। आप लोग ये तो समझिए कि आपका देश है, ये सोच इनकी है। हम ना इस सोच पे चलते हैं, ना हम इस सोच पे चलते हैं। तो आपकी सामाजिक नवनिर्माण पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, तो किन उद्देश्यों को लेकर चलेगी? हाँ, अब आपने ये बात प्रश्न पूछा है, तो मैं एक प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 82% हिंदू रहते हैं, उसमें बहुजन, SC, ST, पिछड़े, OBC, ये सब मिलाकर के 82% है। लेकिन 82% हैं तो हिंदू। अगर वो मुसलमान हैं तो वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो फलाने हैं, तो ये हिंदू हैं। तो क्या हिंदुस्तान में ये 82% लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या ये अपने को दबा महसूस करते हैं? अगर ये अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये आपस में बटे हुए हैं। ये बंटवारा इन लोगों को नीचे ले जा रहा है। ये 70 सालों का जो बंटवारा राजनीतिकरण का था, क्योंकि राजनीति जो 70 सालों में राष्ट्र हित में कितने काम हुए और इधर 6 साल में कितने काम हुए, उसका कंपेयर करिए। तो 70 सालों का जो जीने का ढंग था, जो राजनीति का ढंग था, किसी तरह से हमें मेरी सरकार आ जाए, किसी तरह से हमें ये पद मिल जाए, किसी तरह से हम कैबिनेट मंत्री बन जाए, किसी तरह से हम गृह मंत्री बन जाए, किसी तरह से हम रक्षा मंत्री बन जाए, किसी तरह से हम ये मंत्री बन जाए, इसी का दौर चलता रहा, इसी की लड़ाई चलती रही। आज भी लड़ाई ये जारी है। तो क्या राजनीति की लड़ाई से हमारा राष्ट्र निर्माण हो सकता है? इनको दोनों को अलग करना पड़ेगा। आप राजनीति करिए,
अपने वर्चस्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने शासन के लिए राजनीति मजबूत करती है, लेकिन राष्ट्र का अलग ख्याल करिए, राष्ट्र के लिए सोच अलग रखिए। ये राज्य होता है और एक राष्ट्र होता है। राज्य में जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अपनी सोच है, लेकिन वो जो सोच है वो अपने प्रदेश को संभालने की है। मोदी की सोच है वो देश को संभालने की है। हम लोगों की जो सोच होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हमें कैसे हासिल करनी, ये लड़ाई तो हमारी अपनी है, लेकिन देश को कोई फर्क ना पड़े। देश जब रहेगा तभी तो ये उत्तर प्रदेश रहेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो भी सत्ता आए, जो भी सरकार आए, तो पहले देश हित के लिए कार्य करे, देश हित के लिए काम करे। और ये जब तक समाज, ये जो समाज है जिसमें हमने सामाजिक अपनी पार्टी का नाम रखा है, हम समाज को क्यों लेके चलते हैं? जब तक समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी, समाज की सोच नहीं बदलेगी, जब तक समाज एक नहीं होगा, देश का निर्माण नहीं होगा। तो चलते चलते ये बताइए सुनील जी, गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले तो सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आपको सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और हम एक संदेश यही देना चाहते हैं कि समाज पहले अपना निर्माण कीजिए, खुद सेल्फ। आप सोचिए कि मुझे क्या करना है। हर आदमी ये सोचे कि मेरी सोच क्या है, सही सोच क्या है। उस सोच से अपने को मजबूत कीजिए, अपने मानसिक मन को पक्का कीजिए। जब आप पक्के हो जाओगे तो आप अपने परिवार को समझा पाओगे। जब आपका परिवार समझ जाएगा और आपका परिवार मजबूत हो जाएगा तो आप फिर जाकर के समाज को समझाइए उस चीज़ को। जब समाज समझ जाएगा, अब समाज के अंदर मुसलमान रहते हैं, हम छोटी सी बात फिर इसमें ला रहे हैं, मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि चाहे हिंदू हों, हिंदू और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जानी चाहिए कि धर्म क्या है। ये एक चीज़ उनको बतानी चाहिए कि धर्म है क्या। धर्म जीने का ढंग है, धर्म भाईचारा है, धर्म दोस्ती है, धर्म पूजा पाठ पद्धति नहीं है। इसलिए आप कट्टरवादी मत बनो। आप एक रेखा है, उसको, कुरान को सही ढंग से पढ़िए, तो उसमें क्या क्या सही चीज़ें उसको अपनाइए, जो गलत चीज़ें उसको आप रिजेक्ट करिए। हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में भी गीता में क्या लिखा है और पुराण में क्या लिखा है और किसी चीज़ में रामायण में क्या लिखा है, उसमें आप अच्छी चीज़ों को आज की डेट में अपनाइए। परिवेश आज आपका चल रहा है, लड़ाई आप कर रहे हो भगवान राम की, उतने पुरानी लड़ाई, अरे आप तो जीत गए, चलिए मंदिर बना लीजिए। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर और मस्जिद की चीज़ों को आप छोड़िए। हम तो ये कहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, हमारी सोच ये चाहती है कि धर्म को घरों तक कैद कर देना चाहिए। नमाज घर तक, पूजा पाठ घर पे, सारी चीज़ें घर पे। आप समाज में चलिए तो राष्ट्र हित के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए, निर्माण के लिए काम करिए, डेवलपमेंट के लिए काम करिए, विकास के लिए काम करिए। ये हमारी सोच है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी चंद बातों पे गौर करें, विचार करें और मंथन करें। जो लोग इस देश में मुसलमानों को निकालना चाहते हैं या मुसलमानों को दबाना चाहते हैं या मुसलमानों को अछूत समझते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो देश से अब मुसलमानों को बाहर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो इन मुसलमानों के साथ में हम लोगों को रहना चाहिए। इनका साथ लेकर हमको रहने में अच्छाई है या बुराई है या भलाई है। बहुत सारे लोग जो इस सोच को रखते हैं कि पंडितों ने देश को बर्बाद कर दिया, क्या पंडित ये स्वीकार भी करते हैं कि पंडित ही सबसे उच्च पदों पे हैं, ब्राह्मण ही सारे जुडिशरी में हैं, ब्राह्मण ही सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे हैं? क्या इनको इनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या इनको मिला करके चलने में हमें क्या बुराई है? क्या इनको आप देश से निकाल सकते हैं? हमको जो अपना देश है उस देश में
ये जो दो वर्ग रह रहे हैं, हम बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं, मुसलमान और ब्राह्मण, इनको हम लोग मिला करके, हमारी जो सोच है, हम लोग इनको मिला करके, इनसे कुछ सीख करके, इनको कुछ सिखा करके देश के निर्माण में आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। और हमारी पार्टी में इतनी बात मैंने कही जरूर है, लेकिन हम लोग कभी भी धर्म की बात नहीं करते, हम लोग जात की बात नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ में सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पटेल जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि वो जो सामाजिक पार्टी उन्होंने बनाई है, राजनीतिक पार्टी समाज के कल्याण के लिए बनाई है, और किस तरीके से लोगों के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि इस गणतंत्र दिवस में सभी को भाईचारे की एक भावना लेकर के चलनी चाहिए। हमारे देश में जो सबसे बड़ी मान्यता है और जो एकता है, वो अनेकता में एकता की मिसाल है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।